निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते दिव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सभी छोटे छोटे बच्चे और इस साइड आ सकते हैं, इस साइड पे ऐसा आ सकते हैं। बस वहां से आने जाने के लिए जगह रखिए, बाकी कहाँ तक आ सकते हैं। चिंता मत करिए, मैं शाकाहारी आदमी। सभी लोग थोड़ा आगे आ सकते हैं, तो जो प्रभु जी गण वगैरह है वो सब पीछे भी थोड़ा बैठ सकते हैं, आगे आ सकते हैं। हाँ, जिनको बैठने के लिए जगह मिल रही है वो बैठ सकते हैं। मतलब अरे हरे कृष्ण। श्री गिरिराज गोवर्धन की, श्री राधा गिरिधारी भगवान की, श्री वृंदावन धाम की। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज आप यहाँ पे श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा में सब सम्मिलित हुए हैं। ठीक है। वैसे वृंदावन का जो एरिया है वो 84 कोस है। मतलब आप भरतपुर राजस्थान जाओगे तो भी वो ब्रज में आता है, मथुरा भी ब्रज में आता है, आगरा के आसपास तक का भी हिस्सा ब्रज में आ जाता है। अभी सोचिए वहां पे कितनी लोक संख्या है और गोवर्धन कितने। लेकिन जब इंद्र बारिश कर रहे थे और सभी ब्रजवासियों को शरण लेनी थी गिरिराज जी की, तो पूरा का पूरा ब्रज गोवर्धन के अंदर आ गया। तो अगर आप चाहे तो पूरा गोरेगांव वेस्ट का जितना भी पॉपुलेशन है वो हमारे इस्कॉन गोरेगांव वेस्ट के टेम्पल हॉल में बैठ सकता है। लेकिन फिर भी बड़ी फैसिलिटी मिले तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरे कृष्णा। तो ये गोवर्धन पूजा जो है वो वैसे तो 22 तारीख को हो गई है, परंतु 22 तारीख को वर्किंग डे था। भक्त लोगों को पॉसिबल नहीं था कि आके सेवा करें और यहाँ पे सब प्रोग्राम में सम्मिलित हो, इसलिए हमने सोचा कि हमारे रविवार को वैसे भी हमारा सत्संग होता ही है, तो हम सभी भक्तगण रविवार को गिरिराज गोवर्धन जी जो है इनका पूजा यहाँ पे मनाएंगे करके। तो जैसे ही दोपहर में बारिश होने लगी, मैं बोला आज हमारे जो हरे कृष्ण। तो जैसे ही हमारे दोपहर में बारिश होने लगी, मैं बोला वाह, इंद्र देवता ने स्टैंपिंग कर दिया है यार, गोवर्धन पूजा होने वाली है। और जब गोवर्धन पूजा के एग्जैक्टली 5 साढ़े 5 बजे और गोवर्धन बहुत बारिश बहुत अच्छे से होने लगी, तब हम वही डिस्कस कर रहे थे कि इस बारिश के सीजन में भी जो गोवर्धन पूजा के लिए आएगा वही सच्ची में हृदय से ब्रजवासी रहेगा करके। तो आप सभी लोग ब्रजवासियों के तरह बाहर बारिश होने के बावजूद भी आज हमारे गोवर्धन पूजा के इसमें सम्मिलित हुए हैं। ये हम लोगों का सबका आध्यात्मिक घर है और यहाँ पे गिरिराज जी हमें आध्यात्मिक शरण देने के लिए आज अवतरित हुए हैं। तो हम हृदय से प्रार्थना करेंगे आज गिरिराज जी को कि हमारे भक्ति को शेल्टर दे। वो जैसे ब्रजवासियों को उन्होंने शरण देके, हमारे भौतिक जीवन में भी बहुत सारी तकलीफें आती है,
ब्रज में इंद्र की पूजा ना करने के वजह से इंद्र ने इतनी तकलीफ दी ब्रजवासियों को। हमारे जीवन में भी बार बार तकलीफें आती है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक पद्धति के तीन क्लेश आते हैं। आदि भौतिक मतलब, आदि दैवी का मतलब कौन से? कभी बारिश आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी फ्लड्स आ जाते हैं, कभी पानी भर जाता है, कभी सुनामी आती है, कभी ज्वालामुखी आता है, कभी भूकंप आ जाता है। ये होता है आदि दैवी का क्लेश। ठीक है। फिर उसके बाद आदि आत्मिक, कभी हमारा शरीर, कभी हमारा मन, ये जो है हमें तकलीफ देता है जिंदगी में। ठीक है। हरे कृष्णा। सभी स्वयं सेवक या वॉलंटियर से मेरा निवेदन है कि कृपया बस मुझे 15-20 मिनट दीजिएगा, प्लीज। हरे कृष्णा। तो क्या हमारा टेम्पल हॉल इतना छोटा है, इतना छोटा है कि यहाँ पे कश्मीर में आवाज करते तो भी कन्याकुमारी में चला जाता है वो। तो हम आशा करते हैं गिरिराज जी जैसे अपने आप को एक्सपैंड करके पूरा ब्रजवासियों को समाया था, वैसे ही ये भी वेन्यू या कोई और वेन्यू अपने आप को एक्सपैंड करके हमें भी शेल्टर दे वहां पे। हरे कृष्ण। तो वैसे आध्यात्मिक मतलब मन और हमारा शरीर भी तकलीफ देता है, हमें बार बार देता है। अगर किसी को लगता है कि नहीं कि मेरा मन और मेरा शरीर कभी तकलीफ नहीं देता है, तो प्लीज कोविड का टाइम याद कीजिएगा। अभी से ही तकलीफ होना चालू हो जाएगा आपको। और उसके बाद है आदि भौतिक। कोई जिंदगी में कुछ तकलीफ नहीं है, पड़ोसी आ जाता है, कुछ तो बोल के चला जाता है। और पड़ोसी भी कुछ नहीं बोला तो रिश्तेदार आ जाता है, राम राम राम। और जो हमें पसंद नहीं है वही रिश्तेदार हमारे जीवन में आता है और 2 दिन रह के चला जाता है। कभी मच्छर काटता है, कभी कॉकरोच, कभी छिपकली, कभी चींटियां, बराबर है, कभी पड़ोसी, कभी रिश्तेदार, कभी पति पत्नी, बच्चे, सास ससुर। कोई ना कोई छोटी मोटी तकलीफ हमारे जीवन में देता रहता है, उसको बोलते हैं आदि भौतिक क्लेश। तो आप में से कितने लोग हैं जीवन जिनके जीवन में अभी तक कोई क्लेश नहीं है ऐसा? कृपया 18 के नीचे वाले बच्चे हाथ ना करें ऊपर। आपके जीवन में कोई क्लेश नहीं है। शायद से मम्मी पापा को पूछा तो वो बोलेगी ये फिलहाल आप आदि भौतिक क्लेश है। कोई है ऐसा व्यक्ति जो बोलेगा मेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं है प्रभु, सब बढ़िया है, ऑल राइट, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल? कोई बोल सकता है? कोई नहीं बोलता है। तो चाहे आप बाहर जीवन में रहे या इवन भक्ति में आने के बाद भी आपको हमेशा दिखाई देगा कि छोटी मोटी तकलीफें अपने जीवन में आती है। ये जो पूरी गोवर्धन लीला हुई है, ये गोवर्धन लीला केवल एक अहंकार की वजह से हुई। हमारे जीवन में भी हम इतने सारे लोग देखते हैं, छोटी छोटी बातों पे उनको अहंकार हो जाता है ना। थोड़ा सा किसी दूसरों से अपने ग्रुप में दोस्तों के सबसे हैंडसम या सबसे ब्यूटीफुल दिखने वाला इंसान अगर मैं हूं तो अहंकार होता है हमें। मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, बराबर। अगर सबसे ज्यादा हम थोड़ा सा भी किसी से रईस या रीच हो जाते तो अहंकार आता है, "ए, यहाँ पे नहीं बैठने का, ये ऐसा करने का, ए मैंने बोला ना तेरे को पैसा देता है मैं पैसा", बराबर। इस तरीके की भाषा हम लोगों को इस्तेमाल कर। इस भौतिक जगत में कोई भी ऐश्वर्य हमें मिलता है तो सबसे पहला आता है अहंकार। तो वैसे ही पोस्ट, पोजीशन, नेम, फेम, प्रेस्टीज, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, इवन वैराग्य का भी आदमी को क्या आ जाता है? अहंकार आ जाता है इस जीवन में। ज्ञान का भी किसी को ना किसी को तो अहंकार आ जाता है। तो इंद्र जो स्वर्ग का देवता है, जो पूरा ब्रह्मांड का मैनेजमेंट संभालते हैं, उनके पोस्ट को गर्व नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है। तो इंद्र को अपने जीवन में उनकी कामयाबी का, उनके पोस्ट, पोजीशन, स्ट्रेंथ, बल, शक्ति का अहंकार हुआ। तो कथा इस प्रकार से होती है। ये दिवाली का अगला दिन था, ठीक है। दिवाली जो अमावस्या का दिन है उसके अगले वाला दिन था। उस दिन पे देखा कि सारी चहल पहल है वृंदावन में, सब जगह पे चहल पहल चल रही। सब लोग कुछ ना कुछ, तो माता जी लोग खाना बना रहे, भर भर के खाना बना रहे, प्रभु जी लोग कुछ ना कुछ तो लेके आ रहे, फल लेके आ रहे, किराना लेके आ रहे, ग्रोसरी लेके आ रहे, सब्जी लेके आ रहे, गाय को सजा रहे।
सब कुछ चल रहा है, यज्ञ की तैयारी चल रही है, ब्राह्मण लोग आ रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं करके, नंद महाराज भी सबको मैनेज कर रहे हैं, यशोदा माता भी लगभग 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 इधर उधर तैयारी कर रहे हैं। कृष्ण 7 साल के छोटे से बच्चे, आप में से कितने लोग हैं जो 7 इयर्स के अभी तक यहाँ पे? 7 इयर्स, 7 इयर्स। कृष्ण इनके जितने ही थे, ठीक है, 7 इयर्स के थे कृष्ण। कृष्ण को कभी 7 इयर्स ओल्ड नहीं बोला जाता। कृष्ण नेवर बिकम्स ओल्ड। जब महाभारत के युद्ध के टाइम पे कृष्ण 100 साल के थे, तब भी कृष्ण 16 साल के ही दिखते थे। बढ़िया है ना? को, कोई जाके पूछेगा भगवान आप कौन सा क्रीम लगाते थे? फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, राइट? कृष्ण को इन चीजों की जरूरत नहीं है। कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है। उनका शरीर जो है वो इस सच्चिदानंद तरीके से बना हुआ है, तो वो कभी भी नव यौवन रहते हैं भगवान, कभी भी वो बूढ़े नहीं होते। तो भगवान जब 7 साल के थे तब उन्होंने ये देखा, और उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागृत हो गई, जिज्ञासा जागृत हो गई कि भाई साहब चल क्या रहा है यहाँ पे, ब्रज में इतनी जो तैयारियां मैंने आज तक नहीं देखी है करके, क्या चल रहा है क्या चल रहा है। तो नंद महाराज बाकी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, पंचायत वाले वगैरह से मैनेजर्स लोग ब्रज के, उनके साथ बैठ के किस तरीके से फेस्टिवल करना है इसकी बातें कर रहे हैं। ठीक है। तो कृष्ण गए और नंद बाबा को पूछते हैं, नंद बाबा ये क्या चल रहा है करके। अरे ये ना तैयारी चल रही है पूजा की कृष्ण। अच्छा, अबे हमारे यहाँ पे बच्चा प्रश्न पूछता है तो बोले कुछ नहीं है तू शांति से बैठ कर। बट कृष्ण जब भी प्रश्न पूछते थे वो इतना मनमोहक तरीके से पूछते। कृष्ण का एक नाम है मनमोहन, कि वो अपने हर एक एक्टिविटी से हर एक व्यक्ति का मन जो है वो मोह लेते हैं, है ना? इसलिए 5,000 साल पहले भगवान ने गोवर्धन लीला की है। आज भी गोरेगांव वेस्ट में गिरिधारी के सामने गोवर्धन पूजा गोरेगांव के लोग कर रहे हैं 5,000 साल के बाद भी। और आज भी हर साल सुनते हैं हम, बराबर है, गोवर्धन की लीला। फिर भी अच्छा लगता है, फिर भी हरे कृष्णा, फिर भी उसके बाद भी हम उसको बार बार गोवर्धन की लीला हम सुनते हैं, हर साल सुनते हैं, क्योंकि वो हमें अच्छी लगती है करके, बराबर है। तो कृष्ण ने जब ये प्रश्न पूछा नंद बाबा को, नंद बाबा बोलते हैं अरे इंद्र की पूजा चल रही है। अच्छा, इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं? अरे देखो इंद्र क्या है ना, हम सब लोग गाय का पालन करते हैं और खेती करते हैं। हाँ जी। तो उसके लिए क्या जरूरी है? पानी जरूरी है खेती करने के लिए। और पानी कौन लाता है? इंद्र देवता, बारिश के रूप में। तो इंद्र देवता को खुश करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? उनकी पूजा करनी पड़ेगी। तो कृष्ण बोलते हैं, ठीक है, पहले तो कर्म मीमांसा फिलोसफी बोलते हैं कि अगर आप अपना कर्म अच्छे से कर रहे, हम वैश्य लोग हैं कृष्ण बोल रहे हैं, और हम गाय का पालन अच्छे से कर रहे हैं, हम खेती अच्छे से कर रहे हैं, तो इंद्र का तो ये कर्तव्य बनता है कि हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड करे। अगर हम कंपनी में जा रहे हैं, 8 घंटा काम कर रहे हैं आइडियली, ठीक है, 8 घंटा काम करना चाहिए, ठीक है। तो सरकारी ऑफिस का भी नहीं बोल रहा हूँ, प्राइवेट ऑफिस का भी नहीं बोल रहा हूँ, कहीं पे ज्यादा होता है कहीं पे कम होता है। लेकिन अगर हम अपना काम करते हैं तो महीने के आखिरी में हम पगार तो मिलना ही चाहिए, और वो मिलता ही है कंपलसरी। सो अगर हम ड्यूटी करते हैं तो सामने वाला का ड्यूटी है कि वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करे। तो वैसे ही अगर वैश्य होने के लिए, होने के बाद हम अगर गाय का पालन कर रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं, तो इंद्र का क्या बनता है? ये कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को बारिश दे। नहीं नहीं नहीं, नंद बाबा बोलते ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको ये हमें करना पड़ेगा। कृष्ण बोलते कौन से ऐसे शास्त्र में विधि विधान लिखा है कि इंद्र की आपको सेपरेट पूजा करनी है करके, मुझे बताइए। नंद महाराज भी शौक के, छोटा सा 7 साल का बच्चा पूछ रहा है कि कौन से शास्त्र में लिखा है ऐसा करके। तो कृष्ण बोलते देखिए नंद बाबा, अगर वैसे देखा जाए तो हम हरी हरी घास के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? गोवर्धन के ऊपर। और हम पानी के लिए तो यमुना माता के ऊपर डिपेंड करते हैं करके, वहां से ही पानी आता है हमारा। तो इंद्र की पूजा करने के अलावा हमें गोवर्धन की और यमुना की पूजा करनी चाहिए। और कृष्ण आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, और सब लोग शांति से कृष्ण को सुन रहे हैं। परमात्मा है हृदय के अंदर, उनको कब किससे क्या बुलवाना है वो उनको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, कृष्ण को। तो कृष्ण ने अपने बातों से सारे ब्रजवासियों का मन हर लिया। उनका नाम हरि है।
हरि है तो कोई राक्षस रहता है तो उसका प्राण वो हर लेते हैं अगर भक्त को तकलीफ होती है तो। और अगर भक्त अपना सच्चे मन से भगवान की सेवा करते हैं तो उनका मन कृष्ण हर लेते हैं, तो इसलिए उनको बोला जाता है हरि। तो कृष्ण ने इनका मन मोहित कर लिया। नंद महाराज सामने आके बोलते हैं कृष्ण बोल रहे हैं तो आज के बाद हम इंद्र पूजा रोक देंगे और हम करेंगे आज से गोवर्धन पूजा। बोलो गिरिराज गोवर्धन की। तो सभी लोग जितना भी भोग बनाया हुआ है कहाँ पे लेके जाएंगे? अनियोर अन्नकूट जगह पे लेके जाएंगे। सब ब्रजवासी बोले हाँ कृष्ण ने बोला है अन्नकूट लेके जाओ। तो सारा का सारा जितना भी उन्होंने बनाया हुआ ये सामग्री है, अन्न है, वो सारा अन्नकूट क्षेत्र में वो लेके जाने लगे। वहां पे एक एक करके सब कुछ रखने लगे। कृष्ण बोले, कृष्ण को पूछा अभी गोवर्धन पूजा कैसे करनी है? देखिए ये सारा जो आपने बनाया हुआ भोग है वो गोवर्धन को चढ़ाइए आप। और फिर उसके बाद गोवर्धन को भोग चढ़ाने के बाद हम गोवर्धन की क्या करेंगे? परिक्रमा करेंगे। सब गाय आगे चलेंगे, जितने भी गैया है आगे चलेंगी। फिर उनके बाद सारे ब्रजवासी गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। इस तरीके से हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। जी ठीक है। सारा अन्न जितना भी बनाया हुआ है वो लेके आए। और पता है आपको राइस का पहाड़ बना था, लिटरली पहाड़। अभी सारा ब्रज अगर प्रसाद लेके आ रहा है तो वो तो नेचुरली पहाड़ बनने वाला है। दाल का लेक बना था, तालाब बना हुआ था। राइस, गुलाब जाम, रसगुल्ला, रसमलाई, संदेश, बर्फी, इडली, डोसा, सांबर, चटनी। और किसको क्या रसगुल्ला रसमलाई क्या क्या पसंद आता है आपको? सब समोसे, मुंबई के लिए पानीपुरी, भेलपुरी, शेवपुरी, रगड़ापुरी, कच्ची दाबेली, वड़ा पाव, मिसळ पाव। ऑल स्टेट्स आर हैप्पी। ओके, हरे कृष्णा। तो सब चीजों का माउंटेन्स एंड माउंटेन्स बनाए, पहाड़ के पहाड़ बने और उसको भगवान को भोग चढ़ाया। और सारे ब्रजवासी जो है गिरिराज जी की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा होने के बाद गिरिराज जी जो साक्षात कृष्ण है वो उनके सामने प्रकट होते हैं और बोलते हैं मैं आप पे बहुत खुश हुआ, है ना। खुश होने के बाद गिरिराज जी ने क्या किया? जितना भी भोग चढ़ाया हुआ था, राइस, दाल, स्वीट्स, नमकीन का, वो सब का सब खा लिया। उनके अंदर चला गया। एवरीथिंग वेंट इनसाइड। ठीक है। ब्रजवासी देखते रहे, गोवर्धन ने सब खा लिया। अभी सोचो हमने यहाँ पे गोवर्धन बनाया है, जितना भी हमने प्रसाद चढ़ाया हुआ है, अगर इसको सही में गोवर्धन ने खा लिया तो बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया नहीं बोले प्रभु जी, उसके बाद हमारा क्या होगा? खाए तो अच्छा है। अरे नहीं, मैं बाकी सारे भक्तों के बिना ऑन बिहाफ बोल रहा हूँ करके, तकलीफ तो मुझे भी होगी। अरे कृष्णा। तो गिरिराज जी ने जैसे ही वो प्रसाद ले लिया करके सब ब्रजवासी देखे। और फिर कृष्ण क्या बोलते हैं उसके बाद? सब प्रसाद लेने के बाद अनियोर, अनियोर, अनियोर मतलब क्या? मुझे और दो, मुझे और दो, मुझे और दो। तो ऐसे ब्रजवासी इतने खुश हुए कि भगवान को और भोग लगा के चढ़ाया उन्होंने। और फिर उसके बाद वही भोग भगवान ने प्रसाद के रूप में वापस ब्रजवासियों के सामने प्रकट किया। लेकिन तब तक स्वर्ग में इंद्र को पता चल गया। अभी सोचिए पूरे भारतवर्ष में सभी लोग उस टाइम पे जितने भी वैश्य कम्युनिटी से, ग्वाल कम्युनिटी से थे, सब के सब इंद्र की पूजा कर रहे हैं। केवल वृंदावन के ब्रजवासी लोग जो है उन्होंने गोवर्धन की पूजा की हुई है। इंद्र को उससे भी तकलीफ हुई। दुनिया में हमेशा ऐसा ही होता है, चाहे 100 चीजें हमारे में फेवरेबल रहे, लेकिन एक चीज भी हमारे जीवन में अनफेवरेबल होती है ना, इधर चूकता है। बराबर है। हिरण्यकश्यपु के सामने पूरे देवी देवता नतमस्तक होते थे। अगर हिरण्यकश्यपु अपना एक आईब्रो ऊपर करता था, मेरा नहीं होता है, जिस किसी का भी होगा वो कर ले, ठीक है। एक आईब्रो भी ऊपर करता था तो ऊपर के जितने भी देवी देवता थक 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 कांपते थे, क्या अब आगे जाके ये क्या करने वाला है कर। इस पद्धति से हिरण्यकश्यपु का दबदबा था। और जब पूरी दुनिया, पूरा स्वर्ग के देवी देवता, पूरे ऋषि मुनि गण और सभी लोग जिस व्यक्ति के सामने नतमस्तक हो रहे,
केवल पूरे ब्रह्मांड में एक व्यक्ति था जो हिरण्यकशिपु के सामने नतमस्तक नहीं होता था। क्या नाम था उनका? प्रहलाद महाराज। हिरण्यकशिपु ने सबको छोड़ दिया, ये क्यों नहीं झुकता है मेरे साथ, इसको झुका के दिखाओ करके फिर। नहीं, मैं तो नहीं झुकूंगा। हरिदास, हरिदास वर्य जो अपने प्रहलाद महाराज है, भक्त शिरोमणि, बोलते देखो मैं तो क्या हूँ, मैंने तो यही सीखा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। वो सुनता था तो हिरण्यकशिपु का और तमतमा जाता था सब कुछ। नहीं, ये सरेंडर होना चाहिए। वैसे ही अपने जीवन में होता है, चाहे 100 लोग हमसे प्रेम क्यों ना करें जीवन में, माता पिता भाई बहन पड़ोसी रिश्तेदार हमारे फ्रेंड्स, एक वो चाहिए मुझे प्रेम करने के लिए। अरे भाई ठीक है ना, बाकी के 100 लोग है ना तुम्हारे साथ प्रेम करना है, उसका प्रेम अल्टीमेट है मेरे जीवन में। लेकिन वो व्यक्ति नहीं करना चाहता है प्रेम तुमसे, नहीं लेकिन मुझे वही चाहिए। क्यों? यही प्रॉब्लम होता है इस जीवन में। हमारे पास हमारे हाथ में जितनी भी चीजें ना, उसको हम देखते नहीं है। जो हमारे पास नहीं है ना, उसके ऊपर हम हमेशा खेद करते रहते हैं। मेरे प्लेट में कितना दिया है, अरे देखो अपने प्लेट में राइस दाल रोटी सब्जी स्वीट नमकीन सब कुछ दिया हुआ है करके, पकोड़े शकोड़े सब है। नहीं नहीं, मेरे इसमें 2 पकोड़े, उसके इसमें 3 पकोड़े, मेरे इसमें 2 गुलाब जाम। बैठने से पहले पड़ोसी का प्लेट देखते हैं। होता है ना, इट्स अ ह्यूमन मेंटेलिटी, कि सामने वाले की कोटे में कितना है और मेरे कोटे में कितना आया है। दैट कंपेरेटिव मेंटेलिटी इज ऑलवेज देयर। तो पूरे वैश्य कम्युनिटी सेवा कर रही है, केवल ब्रज के वासी सेवा नहीं कर रहे, तो इंद्र को तकलीफ हो रही है उससे। तो इंद्र ने क्या किया, उसका ईगो इतना ज्यादा स्ट्रांग था, अहंकार इतना ज्यादा था, बोला कुछ भी हो जाए ब्रजवासियों को मैं झुका के रखूंगा। मुझे छोड़ के एक मिट्टी के ढेर की पूजा कर रहे हैं ये लोग, इनको पता नहीं बारिश का देवता मैं हूं। अभी मैं उनको सूखा नहीं दूंगा, मैं उनके ऊपर ऐसी बारिश करूंगा, ऐसी बारिश करूंगा कि वो भी याद रखे। तो प्रलय जब होता है, जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है या उनका जीवन समाप्त होता है, ये पूरा ब्रह्मांड पानी में डूब जाता है। तो उस टाइम पे जो बादल आते हैं उनका नाम है संवर्तक। वो बादल इंद्र ने बोले, बोले ब्रज को जाके डुबो। अब ब्रज को क्या यार, इंद्र को पता नहीं, यहाँ पे हमारे मुंबई में ये 2 घंटा अगर बारिश धब 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 हो जाए तो आधा मुंबई हमारा डूब जाता है। तो उसके लिए संवर तक बादलों की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ब्रजवासियों के प्रति उसका अहंकार इतना ज्यादा बढ़ गया था, उसकी ईर्ष्या उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इनको तो मैं पूरा समाप्त करके रखूंगा। तो ऐसे बोलते जब संवर तक बादल ब्रज में आए और बारिश करने लगे, तो बारिश की बूंदे नहीं गिर रही थी, बारिश के पिलर गिर रहे थे, पिलर। हमारे घर का जो खंबा रहता है ना, ठीक है, उतनी बड़ी बड़ी बूंदे थी संवर तक बादलों से आने वाली, सोचिए। और ब्रजवासी पूरा पैनिक हो गए, टेंशन में आ गए कि ये क्या हो रहा है, पूरा ब्रज डूबने लगा, पूरे घर तहस महस हो गए, खेत खलियान तहस महस हो गए, गाय यहाँ से वहां फ्लड में वो ये हो रही है करके। तो कृष्ण के पास सभी ब्रजवासी गए, बोले देखो आपके कहने से हमने क्या किया, इंद्र की पूजा की है, अभी आप ही इससे हमें बचा सकते हैं। कृष्ण बोलते चिंता मत कीजिए, जिस व्यक्ति की वजह से इंद्र कुपित हो गया है, जिनकी पूजा हम कर रहे हैं, वही पर्सनालिटी जो है, हर बिल अंदर आ सकता है, इस साइड से बैठ सकता है। तो वही गोवर्धन जो है, वो हमें आश्रय देने का काम करेंगे करके। तो बोले कैसे 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 करते हुए, तो कृष्ण गए और गोवर्धन के सामने खड़े रहे और केवल उस गोवर्धन को अपनी उंगलियों से स्पर्श किया। वैसे ही गोवर्धन क्या हुए, हवा में उठने लगे। कृष्ण ने अपना दाया हाथ, दाया और बाया, व्हाट लेफ्ट हैंड इज कॉल्ड इन हिंदी, बाया, बाया हाथ अंदर डाला और बाया हाथ की जो अपनी छोटी उंगली है उसके ऊपर गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोलो गिरिधारी गोपाल की, श्री राधा गिरिधारी भगवान की। तो कृष्ण अपने लेफ्ट हैंड के छोटे उंगली के ऊपर गोवर्धन जी उठा के बैठे खड़े हैं और एक हाथ से बांसुरी बजा रहे, कोई टेंशन नहीं है। हम जिम में जाते हैं, आप में से जितने भी लोग जिम में जाते होंगे,
ठीक है। वो आपको पता है ना, ऐसा वो 50 किलो का डंबल आप उठाते हैं, कितना क्यों उठाते हैं, आई डोंट हैव आइडिया। हम तो 10 किलो के सब्जी में ही खार हो जाते हैं करके। लेकिन जो भी आपका कैपेसिटी उस हिसाब से पसीना पसीना हो जाता है यार। आज बहुत उठाए, उसमें भी लेग्स अगर किए, राम राम, चलने को नहीं था। कृष्ण ने पूरे गोवर्धन उठाए, वो भी आराम से, कोई पसीना नहीं, कोई तकलीफ नहीं। जैसे आचार्य ने बताया, जैसे हाथी फूल उठाता है ना, कमल का फूल उठाता है, हाथी को तकलीफ होती है नहीं, वैसे ही कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया था। बिल्कुल नहीं करी। वो सीरियल में दिखा सकते हैं, कृष्ण ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, ये आराम से उठा लिया पूरा का पूरा गोवर्धन। और सब ब्रजवासी डर रहे कि क्या होगा, अंदर जाएंगे, क्या होगा, गोवर्धन गिर गए, गोवर्धन झुक गए, गोवर्धन ने नहीं संभाला तो। कृष्ण बोले चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, यही गोवर्धन हमें शेल्टर जरूर देके रहेंगे, हमें आश्रय जरूर देंगे। भक्ति में जब भी कभी कोई भी व्यक्ति सर्वप्रथम आता है ना, उसके जीवन में भी भगवान का आश्रय लेते वक्त इसी पद्धति का टेंशन रहता है? क्या होगा, कैसे होगा, कृष्ण संभालेंगे क्या, उसके बाद मेरे घर का क्या होगा, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, ये इस्कॉन वाले मुझे लेके तो नहीं जाएंगे, भगवा कपड़ा तो नहीं पहना देंगे, कैसे होगा, मेरा फैमिली कैसे चलेगा, मेरा बैंक बैलेंस कैसे होगा, ये सब लूट तो नहीं लेंगे, कृष्ण मेरा ख्याल रखेंगे कि नहीं रखेंगे। एक बार ब्रजवासियों की तरफ पूर्ण आश्रित होकर गोवर्धन जी का शेल्टर और आश्रय तो लेके देखिए, पता चलेगा 7 दिन 7 रात पूरी दुनिया जो है सारे क्लेशों में तापत्रय में झुलझ रही है, लेकिन गोवर्धन का आश्रय लेने की वजह से वो जो शीतलता है गोवर्धन की चरण कमलों का, वो आपके जीवन में तापत्रयों से आपको बचा के दिखा रखेगी हमेशा। ये है गिरिराज जी का आश्रय। परंतु उसके लिए सर्वप्रथम शरणागति महत्वपूर्ण है। वो डर हमारे जीवन से हमें निकालना पड़ेगा और भगवान की सेवा में भगवान के आश्रय में जाना पड़ेगा, जो कृष्ण के कहने पे सारे ब्रजवासी चले गए भगवान के आश्रय में। ठीक है। तो जैसे ही वो अंदर गए, बोलते हैं गोवर्धन में, वृंदावन में 2 तरीके के तूफान आए थे। एक तूफान गोवर्धन के बाहर था, जो संवर्तक बादल ये कर रहे थे, लाए थे बादल। और एक बादल गोवर्धन के नीचे था, वो क्या था, हरिनाम का बादल। 7 दिन 7 रात हर एक ब्रजवासी कृष्ण का दर्शन कर रहा था, बिना पलक झपकाए। क्या होता था ना प्रॉब्लम, जब भगवान दिन में गाय चराने जाते थे, सारी बड़ी जो गोपियां है ना माता के स्वरूप में जो है, बोलती थी कृष्ण का हमें दर्शन नहीं होता है, कृष्ण को हमें देखने को नहीं मिलता है दिन में। फिर रात जब होती है, तब जो ग्वाल बाल थे, वो बोलते थे कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है, कृष्ण के साथ खेलने को नहीं मिल रहा है, हमें तो 24 घंटा कृष्ण के साथ रहने की इच्छा है करें। जब हम प्रेम करते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ, तब उसके साथ हमें 24 घंटा रहने की इच्छा होती, बराबर है। तो उसी पद्धति से कृष्ण के साथ उनका अनन्य प्रेम जो है, वो कृष्ण को हर वक्त उनके साथ रहने की इच्छा ब्रजवासियों को होती थी। तो जब ये गोवर्धन लीला हुई, तब सारे के सारे ब्रजवासी जो है 24 घंटा कृष्ण के सामने, 7 दिन 7 रात थे। और ऐसा नहीं था कि मेरे मैं दिख रहा हूं, सामने बीच में खड़ा हूं, तो कुछ लोग मेरा चेहरा देख रहे हैं, तो कुछ लोगों को मेरा पीठ दिखाई दे रहा है। जितने भी गोवर्धन के नीचे लोग खड़े थे, वो सबको कृष्ण का मुख कमल दिखाई दे रहा, और सबको लग रहा था कि कृष्ण के सबसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में कौन है, मैं खड़ा हूं करके। ये कृष्ण का हमारे लिए लीला ऐसा है। कृष्ण की जो पोटेंसी है, जो शक्ति है, वो इस पद्धति के है कि जिसको आप समझ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, हमारे सोच के हमारे विचार से परे है कृष्ण की शक्ति जब वो दिखाते हैं तब। 7 दिन 7 रात हुआ, संवर्तक बादल में से सारा पानी खत्म हो गया, वो एग्जॉस्ट होके गिर गए, बस अब हमसे ना हो पाएगा। और जैसे ही कृष्ण को इंद्र को पता चला कि भाई ये कौन है व्यक्ति, कृष्ण थंडर बोल्ट, मतलब जो बाद अब क्या बोलते हैं उसको, चमकता है, वो बिजली बिजली कड़का रहे, ये कर रहे, इंद्र एग्जॉस्ट होके नीचे गिर गए ब्रज में। बोलते कृष्ण है कौन, तब उनको पता चला कृष्ण साक्षात
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और मैंने किससे पाला मोल लिया है? मेरा पाला किससे पड़ा है? साक्षात भगवान से पड़ा हुआ है। तब जाके इंद्र कृष्ण के सामने आते हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जो भी मैंने किया है करके। और कृष्ण तब तक क्या किए थे? गोवर्धन को नीचे रख दिए थे, सारे ब्रजवासियों को और कृष्ण ने 2 मिनट में सारे वृंदावन को सुखा दिया था। जितने भी पेड़ जो है गिर गए थे, सबको आराम से उठा के रखा हुआ था। सारे गायों का होता है ना, अपने यहाँ पे कीचड़ विचड़ बन जाता है, फिर उसको साफ करना पड़ता है, धान खराब हो गया होता है उसको फेंकना होता है। ब्रज में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही इंद्र नीचे गिरे, बादल छट गए, कृष्ण ने गोवर्धन नीचे रखा, वृंदावन एज इट इज, वृंदावन एज इट इज। ये है कृष्ण। कृष्ण का धाम कभी भी किसी भी तापत्रय से परे रहता है हमेशा। वृंदावन इस भौतिक जगत का पार्ट है नहीं। भले आंखों से हमें वो लगे कि अरे ये तो हमारे ही जैसा दिखता है, जैसे बाकी का टाउन है, बाकी का सिटी है। नहीं, वो हमारी आंखें वैसे दूषित है इसलिए ऐसा लगता है। परंतु कृष्ण जो कृष्ण है और कृष्ण का धाम जो है वो पूर्णतः सच्चिदानंद है। वो इस भौतिक जगत से परे है। और जब इंद्र आए तब कृष्ण से माफी मांगने लगे। पर तो एक्चुअली वैसा देखा जाए तो कृष्ण इंद्र से बहुत खुश थे। क्यों पता है? क्योंकि जो इच्छा अभी तक अपूर्ण थी कृष्ण की, कि मैं 24 घंटा अपने ब्रजवासियों को अपना दर्शन दिलाऊंगा, वो इंद्र के एक मिस्टेक की वजह से पूर्ण हो गई। 7 दिन 7 रात सारे ब्रजवासी कृष्ण के साथ आके हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, दिन रात बिना थके। किसी को भूख नहीं लगी, किसी को प्यास नहीं लगी है गोवर्धन के। तो अगर आज रात के 12 भी बजे सेलिब्रेट करते हुए तो भी हमें भूख नहीं लगनी चाहिए, तभी हम सच्चे ब्रजवासी। कितने लोग रेडी है? हाँ हाँ, मैं आध्यात्मिक जगत में हूँ। चिंता मत कीजिए, हमारे गिरिराज जी बहुत मर्सीफुल है। वो इतना हमें वेट नहीं करवाते हैं। तो गिरिराज एक्चुअली इंद्र से भगवान खुश हो गए कि उनके एक मिस्टेक की वजह से, एक गलती की वजह से कृष्ण ने अपना 24 आवर का जो सेवा ब्रजवासियों से दिया, सारी गायों को खुश किया, सारे माताओं को, सारे पिताओं को, सबको खुश कर दिया। और इस पद्धति से जब इंद्र माफी मांग रहे थे, कृष्ण बहुत खुश हो गए उनसे। बोले ठीक है, कोई बात नहीं है, आप जाइए अपने ऐरावत के साथ में। एंड फिर उसके बाद से जो इंद्र पूजा होती है दिवाली के बाद, जिसको वसुबारस बोलते हैं, जनरली गो पूजा बोलते हैं, उस दिन से इंद्र पूजा की जगह पे सब जगह पे गोवर्धन पूजा सब लोग मनाने लगे। बोले गिरिराज गोवर्धन की, श्रील प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंदे।